हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज़ फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे केस सिनेरियो नंबर 16। देखो, यहाँ पे आईसीए का फोकस है डीम्ड ओनरशिप के ऊपर। अगर हमारे पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होते हैं तो उस केस में क्या होता है, और थोड़ा बहुत एडवांस टैक्स के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे इस सारे टॉपिक के ऊपर आईसीए का फोकस रहने वाला है। सबसे पहले कवर करेंगे सर क्वेश्चन की समरी क्या है। ठीक सर, क्वेश्चन में क्या है, एक मिस हेतल है, उसने ट्रांसफ़र करा एक हाउस अपने हस्बैंड को विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। और इस हाउस के अलावा उसके पास 3 मोर हाउस हैं। ठीक है। जो उसके फादर हैं, उन्हें लार्ज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ जो उन्हें री इन्वेस्ट कर दिया अंडर सेक्शन 54। और उसके ग्रैंडफादर जिनकी एज 81 है, उन्हें कोई एफडी से इंटरेस्ट की इनकम आती है। ठीक है। अब सर, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट करे गए हैं? सबसे पहला जो आईसीए ने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सेक्शन 27, जो बात करता है डीम्ड ओनरशिप की। सर, ये कॉन्सेप्ट क्या था? सर, अगर कोई पर्सन ट्रांसफ़र करता है कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को, ठीक है, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है, अदर देन इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ठीक है। अगर कोई पर्सन कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र करता है बिना एडुकेट कंसिडरेशन लिए, तो उस केस के अंदर जो बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ट्रांसफरर है, हमारे केस में हेतल, सर वही उस प्रॉपर्टी की ओनर मानी जाती है। वही जो बंदा ट्रांसफरर है वही ओनर माना जाएगा, और जो भी उससे रेंटल इनकम होगी वो ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होकर चलेगी। ठीक है। तो मैंने यही कहा, डीम ओनरशिप वेयर अ पर्सन हु ट्रांसफर द हाउस प्रॉपर्टी टू देयर स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो वो कंटिन्यूज टू बी द ट्रीटेड एज अ ओनर फॉर द टैक्स पर्पसेस। ठीक है। मतलब जो भी रेंटल इनकम है वो टैक्स होगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, नॉट ट्रांसफरी। ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई। ठीक है। तो जो अगला कॉन्सेप्ट जज हुआ है वो हुआ है, अगर किसी बंदे के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में वो जो बंदा है वो अपनी चॉइस से किन्हीं भी 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकता है, और एज अ रिजल्ट इन 2 हाउस की एनईवी क्या हो जाएगी? 0। और जो भी प्रॉपर्टी बच गई, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का 3 प्रॉपर्टी है, उसने 2 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ली, एक बन जाएगी डीम्ड लेट आउट। हम मान के चलेंगे कि एक डीम्ड लेट आउट है, और इसके ऊपर फिर हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे, वो टैक्सेबल करके चलेंगे। ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जज करा है। मैंने क्या लिखा? वेयर एन एसएससी ओन्स मोर देन 2 हाउस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओनली 2 हाउस ऑफ एसएससी चॉइस कैन बी ट्रीटेड एज एनएवी, मतलब निल मानी जाएगी, और बाकी जो भी होगी वो डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। ठीक है। सर, जो अगला कॉन्सेप्ट जज हुआ है वो हुआ है रिटर्न फाइलिंग की क्या लिमिट है। सर, आपको ध्यान रखना है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज मैंडेटरी अगर किसी बंदे की टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग सर्टेन एग्जम्पशंस। हम आपकी टोटल इनकम चेक करेंगे बिफोर क्लेमिंग सर्टेन एग्जम्पशंस। सर, कौन सी एग्जम्पशंस? एक जो 54 वाली सीरीज थी कैपिटल गेन में, वो एग्जम्पशन माइनस करने से पहले, और जो हम चैप्टर 6 में एग्जम्पशन क्लेम करते हैं वो माइनस करने से पहले आपकी इनकम देखेंगे। अगर वो आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन को पार कर जाएगी तो आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। इवन हो सकता है आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो तब भी। ठीक है। देखो, अगला पॉइंट जो ऐसा जज करा है वो जज करा है कि एडवांस्ड टैक्स के ऊपर। सर, क्या
अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसकी एज 60 ईयर प्लस है और उसकी कोई भी इनकम नहीं है अंडर पीजीपीपी, मतलब उसकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं आती है, किसी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की, तो उस बंदे को एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं होती है, चाहे उसकी इनकम और लाइबिलिटी कितनी भी हो। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। तो सर इस तरह से नहीं, ये चारों कॉन्सेप्ट को आपके क्वेश्चन नंबर 16 में जज करे हैं। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।